अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कोर्स में आज हमारा टॉपिक है लीडरशिप। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लीडरशिप के रोल्स को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ और स्किल को भी आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लीडरशिप क्या होती है। बेसिकली लीडरशिप को लीड करने वाला एक पर्सन होता है जो किसी ग्रुप को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंट्री को जो है वो लीड कर रहा होता है। वो पर्सन जो है वो अपने अमल से, अपने एक्शन से, अपने विज़न से डिफरेंट लोगों को इंस्पायर करता है और उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मौजूद होते हैं लोग उनको लेके चलता है, उनको लीड करता है अपने विज़न के अकॉर्डिंग, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो आपके पास लीडरशिप के अंदर डिफरेंट किस्म की जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, जो किसी भी पार्टी के सरबराह होते हैं या किसी पार्टी के अंदर जो लीड कर रहे होते हैं वो हमारे पास एज़ अ लीडर कहलाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास लीडरशिप की एग्जांपल आ जाती हैं वो कोई कम्युनिटी लीडरशिप की भी आ जाती है जिसमें डिफरेंट गली मोहल्लों के अंदर या डिफरेंट प्रोविंस लेवल के ऊपर डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी हुई होती हैं। या आप कह सकते हैं जो रिलीजियस लीडरशिप हो सकती है। उसके अलावा आपके पास किसी ग्रुप के जो है वो डिफरेंट टास्क के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं और इनको कोई ना कोई एक पर्सन जो है वो लीड कर रहा होता है। तो आपके पास लीडर की डिफरेंट जो है वो शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो आपके पास हो सकते हैं। एज़ अ स्टूडेंट जब आप बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन जब प्रेजेंट की जाती हैं क्लास के अंदर इन द एंड ऑफ सेमेस्टर या इन द एंड ऑफ डिग्री, तो आप एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। 2-3 लोग, 4 लोग उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो उसके अंदर भी एक पर्सन को जो है वो एज़ अ लीडर होता है जो कि उन ग्रुप्स को या ग्रुप ऑफ पीपल को, स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पे लीड कर रहा होता है। तो लीडरशिप जब आप किसी को देते हैं या आप किसी को लीडर अपना बनाते हैं तो डेफ़िनेटली उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ ज़रूर मौजूद होती हैं। अगर आपने किसी को लीडर बनाया है, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। वो वजह क्या हो सकती है? उसके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो सकते हैं, उसके पास उसका विज़न बड़ा अच्छा हो सकता है। वो आपको अच्छा एक प्रेज़ेंटर हो सकता है, वो पर्सन जो एक नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है, वो एक स्किलफुल पर्सन हो सकता है, वो एक मोटिवेशनल पर्सन हो सकता है। तो उसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी बेस के ऊपर उसको एज़ अ लीडर जो है वहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं। दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लीडर, जो एक अच्छा लीडर होता है उसके पास कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो सबसे पहले जो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि वो जिस ग्रुप को लीड कर रहा है उससे रिलेटेड उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उस फील्ड से रिलेटेड उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल लीडर है तो उसके पास अपने मुल्क से रिलेटेड उसके इश्यूज़ कौन से हैं, उसको किस तरह से प्रॉस्पेयर किया जा सकता है, उसकी इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, लोगों के वेल बीइंग किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, लोगों के स्टैंडर्ड को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। अगर स्पिरिचुअल है तो उसके पास भी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये है कि उसको सेल्फ डायरेक्शन उसके पास होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो इफेक्टिवली डिफरेंट इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सके। वो हाउ टू गेट थिंग्स डन, किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से चीज़ों को स्मूथली जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है, किस तरह से टास्क को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, किस तरह से डिफरेंट हर्डल्स को अवॉइड करके उन टास्क को कंप्लीट किया जाए। तो उसके भी अंदर ये सारी की सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा जो थर्ड उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि लीडर का एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए और वो उस विज़न के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अपने विज़न के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों के लिए बेहतर काम करे, उनको इंस्पायर करे और ना कि अपने पर्सनल गेन की तरफ जाए। तो जब तक किसी लीडर के पास उसका एक यूनिक विज़न नहीं होगा तब तक लोग जो हैं, ग्रुप जो हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो पीपल मौजूद होते हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। तो एक हमेशा अच्छे लीडर की पहचान ये होती है कि उसके पास एक क्लियर विज़न हो, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव हो और उस क्लियर विज़न के अकॉर्डिंग लोगों को जो है वो अपने रास्ते की तरफ लेके आए, अपने विज़न की तरफ लेके आए और फिर आगे उसी तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। उसके अलावा जो अच्छे एक लीडर की एबिलिटी है वो ये है कि एबिलिटी टू मोटिवेट, कि लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से लोगों को बताना है कि आपने किस तरह से लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है और लोगों को लीड करे हमेशा एक पॉजिटिव पाथ की तरफ, एक पॉजिटिव वे की तरफ। अगर लोग डिसअपॉइंटेड हों तो उसको उस डिसअपॉइंटमेंट से उसने किस तरह से निकालना है, किस तरह उनको दोबारा जो है वो अपनी लाइफ की तरफ लेके आना है। तो इस चीज़ की एबिलिटी जब तक किसी लीडर के अंदर नहीं होगी तब तक जो है वो लोग जो हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे और तब तक जो है वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकेगा। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर ये है कि उसको सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। सोशली जो है उसके पास सारे लोगों का जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
हू मूव्स द हार्ट्स ऑफ द ग्रुप, उसके अलावा उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, किन से हम बेहतर काम ले सकते हैं, किन से हम बेहतर काम नहीं ले सकते, किन जगहों के ऊपर हम लोगों की लाइफ को बेटर कर सकते हैं, किन जगहों के ऊपर लोगों की लाइफ बेटर नहीं हो सकती, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब तक उसका एक सोशल सर्कल नहीं होगा, तब तक वो उनको बेहतर तरीके के साथ लीड नहीं कर पाएगा। तो हमेशा एक अच्छे लीडर की पहचान ये होती है कि वो हमेशा सोशल होता है, लोगों के दुख-सुख की तरफ जाता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, फिर उसका सॉल्यूशन बताता है और उसके अलावा उसके पास जो उसका सोशल सर्कल है, उससे रिलेटेड उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या रोल और क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हर लीडर का एक क्लियर विज़न होता है, एक यूनिक विज़न होता है और वो उसी यूनिक विज़न के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर लोग मौजूद होते हैं, वो हमेशा उसी अपने विज़न के अकॉर्डिंग ही उनको लीड करता होता है। और फिर अपने विज़न के अंदर रहते हुए लोगों को इंस्पायर करता है, लोगों को अपने साथ एंगेज रखता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि वो उसके विज़न के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ़ की तरफ बढ़ें और अपने मसलों को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो हमेशा वो अपने उस विज़न को मैनेज करता है, किस तरह से उसको डिलीवर किया जाए, किस तरह लोगों को तक उसको पहुँचाया जाए और फिर उसके विज़न के ऊपर किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। देखें, जब तक आपका विज़न कोई क्लियर नहीं होगा, जब तक किसी लीडर का विज़न यूनिक नहीं होगा, जब तक लीडर का विज़न अट्रैक्टिव नहीं होगा, जब तक लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तब तक वो अपने विज़न को क्लियरली उनको डिलीवर नहीं कर सकता। तो क्लियर डिलीवरी के लिए यही होता है कि उसका विज़न जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोग उसकी तरफ इंस्पायर हों, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो हमेशा जब भी लीडर अपने विज़न को लेके चलता होता है, तो उस पर्पज़ के लिए वो अपनी एक टीम बनाता है। एक टीम बना के उसको बिल्ड करने के बाद उसकी कोचिंग करता है, कोचिंग करने के बाद उसको फिर इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है और फिर कोशिश करता है कि वो अपनी टीम के साथ मिल के किस तरह से अपने विज़न के गोल्स को वो अचीव कर सकता है, किस तरह से लोगों को वो अपने साथ एंगेज कर सकता है। तो एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि उसका एक क्लियर विज़न होना चाहिए, उसका क्लियर जो है वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और अपने विज़न के अकॉर्डिंग ही वो लोगों को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो इंस्पायरिंग होनी चाहिए। उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो हमेशा कमांडिंग होनी चाहिए। लोगों को हमेशा वो कमांड करे, हमेशा लोगों को मोटिवेट करे पॉजिटिव सेंस के अंदर, पॉजिटिव वे के अंदर। तो जो उसके लीडरशिप स्किल हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्किल आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा एक लीडर जो है उसको अच्छा एक कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होना चाहिए। प्रेज़ेंटेशन स्किल उसके अच्छे होने चाहिए, हमेशा उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अलावा उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसके अलावा लीडरशिप के अंदर और बहुत सारे जो हैं वो स्किल उसके अंदर होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोगों को इंस्पायर करने वाला हो, लोग उससे इंस्पायर हों, मोटिवेट हों। लोगों को उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इनको एम्पावर करे। हमेशा सारी की सारी जब तक एक लीडर अपनी पावर शेयरिंग नहीं करेगा, सारी पावर अपने पास रखेगा, तब तक जो है वो अपने विज़न को क्लियरली लोगों को नहीं पहुँचा सकेगा। तो हमेशा जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर भी आपको बताया कि वो अपनी इसलिए वो अपनी एक टीम बनाता है और उसी टीम के अकॉर्डिंग जो है उसको फर्दर आगे लीड करता है। तो उसके अलावा उसको क्रिएटिव होना चाहिए। लीडर जो है जब तक क्रिएटिव ना हो, उसके अंदर जब तक क्रिएटिविटी ना हो, तब तक जो लोग हैं वो उसको फ़ॉलो नहीं करते। तो हमेशा जो लीडर होता है वो एक क्रिएटिव होता है और कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो लोगों को लीड करता है। वो कभी कन्फ्यूज़ नहीं होता। जब लीडर कन्फ्यूज़ है तो डेफ़िनेटली उसके फ़ॉलोअर्स भी जो हैं वो उसके उसी तरह परेशान होते हैं, उसी तरह से मिसगाइड होते हैं, उस तरह से फिर डिसऑर्गनाइज़ होते हैं। तो जब लीडर कॉन्फिडेंट होता है, क्रिएटिव होता है, तो वो बेहतर अंदाज़ के अंदर पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल को ड्राइव करता है और उसको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता होता है। हमेशा जो अच्छा लीडर होता है वो अपने विज़न को शेयर करता है। विज़न को शेयर करने के बाद वो लुकिंग फॉरवर्ड आगे देखता है, फ्यूचर की तरफ देखता है और हमेशा अपने लीडरशिप स्किल की बेस के ऊपर जो है वो लोगों को मोटिवेट करता है और लोगों के लिए एक बेहतरीन गाइडर जो है वो खुद को प्रूव करता है। लोगों को इनकरेज करता है, हमेशा वो मोटिवेट हों और हमेशा सक्सेस की तरफ जाएँ। तो जो एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है। लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसके पास उसका सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन के अंदर रहते हुए वो लोगों को हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करता होता है। तो ये जब तक किसी भी लीडर के अंदर ये स्किल ना हो, जब तक किसी भी लीडर के अंदर ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो हमेशा कोई भी अच्छा लीडर है, वो हमेशा
उसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं और फिर लोग जो हैं वो हमेशा उसके विज़न के अकॉर्डिंग उसके साथ आगे बढ़ते होते हैं।